कलकत्ता में युवा विवेकानंद की प्रतिभा चमकती है क्योंकि वह खेलते हैं। उनकी युवा आंखों में साहस की किरण। खेल के बीच वह अध्ययन करता है। उसकी बुद्धिमत्ता पहले से ही उसे अलग करती है, जो उसे एक विद्वान बनाता है। उनकी मां की कोमल बुद्धिमत्ता उनका मार्गदर्शन करती है। उनकी मूल्यवान सीखें उनके भाग्य को आकार देती हैं, उन्हें महानता के लिए तैयार करती हैं। परिवार से घिरा हुआ वह गर्मजोशी और स्नेह से लिपटा हुआ है, जो उनके अटूट प्यार से पोषित है। अपने कलकत्ता घर के दिल में एक भावी नेता की यात्रा शुरू होती है, जो प्यार, सीखने और प्रकाश से चिह्नित है। सूर्य का प्रकाश शांत आश्रम को नहलाता है। सुनहरी किरणों में धूल के कण घूमते हैं, शांति और चिंतन का आश्रय। एक अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास जाते हैं। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास झलकती है। एक गहन क्षण जब गुरु और शिष्य जुड़ते हैं, आश्रम की शांत हवा में एक बंधन बनता है। श्री रामकृष्ण की आवाज, एक कोमल आज्ञा, विवेकानंद की आत्मा में गूंजती है। आध्यात्मिकता के मार्ग का पालन करो। गुरु ने पवित्र स्थान में विवेकानंद को ज्ञान की ओर ले जाते हुए कहा, अपने भीतर दिव्य को खोजो। विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित करने के लिए मंच पर खड़े हैं। विवेकानंद के शुरू होते ही मंत्रमुग्ध भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। भाइयों और बहनों, विवेकानंद भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हैं। उनके शब्द मंत्रमुग्ध श्रोताओं के साथ गहराई से गूंजते हैं। भीड़ में चेहरे आश्चर्य और प्रशंसा दर्शाते हैं, क्योंकि वे विवेकानंद के हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। विवेकानंद युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके शब्द उनकी चौकस आंखों में देशभक्ति और संकल्प की लौ जलाते हैं। वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसकी आवाज शक्तिशाली मंत्र के साथ गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। युवा उनके मार्गदर्शन से उत्साहित होकर विवेकानंद की बुद्धि को उत्सुकता से ग्रहण करते हैं। उनके भीतर आशा खिलती है। उद्देश्य में एकजुट युवाओं ने देश के प्रति खुद को समर्पित करने का वादा किया। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से चमक रहे थे।